हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था ना, जिसमें हमने क्या समझा था, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट का कंसेप्ट समझा था, है ना। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब पार्ट 2 में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो नाउ ओपन योर बुक एंड रीड द हेडिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अपनी बुक ओपन करके क्वेश्चन नंबर 2 की एक बार हेडिंग्स रीड कीजिए। क्या लिखा है? राइट द नंबर्स इन फिगर्स। मतलब ये जो आपको स्पेलिंग्स दी हुई हैं या नंबर नेम्स दिए हुए हैं, इनको आपको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। देखिए अभी ये वर्ड्स में दिए हुए हैं ना, लेकिन आपको किस में कन्वर्ट करना है? नंबर्स में। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपने प्रीवियस क्लास में किए हुए होंगे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द हेडिंग in your notebook. What is the heading? Just read fast. The heading is write the numbers in figures. Okay students, हमें ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है इनके नंबर्स लिखने हैं। तो कम टू पार्ट ए। पार्ट ए क्या है? 23,110 23,110। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। इसको कन्वर्ट करना देखिए कितना सिंपल है। कैसे लिखना है? 23,000 तो 23 100 और 10 तो ये हो गया 10। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बता रही हूँ। आपको ये टेबल देखिए आपकी बुक में दी भी होगी। ये देखिए ये टेबल दी है पेज नंबर 7 पे दी हुई है ना। सारे स्टूडेंट्स जल्दी से पेज नंबर 7 ओपन कीजिए और जो उसमें इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम की टेबल जो दी है इस पे आइए फटाफट से, फिर आपको समझाते हैं कि ये टेबल क्या है। ओके डन स्टूडेंट्स, देखिए ये जो प्लेस वैल्यू टेबल होती है इसमें डिजिट्स की प्लेस बताई जाती है। अब आप बोलोगे मैम प्लेस कैसे बताई जाती है? तो इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो भी डिजिट सबसे पहले नंबर पे होती है, वंस नंबर पे होती है, उसको बोलते हैं वंस या फिर यूनिट। यूनिट भी बोला जाता है, वंस डिजिट या फिर यूनिट डिजिट। ये ओ लिखा है ना, ओ स्टैंड फॉर वंस। कम टू नेक्स्ट, वंस के बाद क्या आता है? टेंस। मतलब जो डिजिट सेकंड नंबर पे होगी राइट साइड से, लेफ्ट साइड से नहीं, राइट साइड से। हमारा जो राइट हैंड है हम वहाँ से काउंट करना हमेशा शुरू करते हैं। तो जो वंस पे होगी वो वंस, सेकंड पे टेंस, थर्ड पे 100, फोर्थ पे 1000, फिफ्थ पे 10,000, सिक्स्थ पे लाख, सेवेंथ पे 10 लाख, 8 पे करोड़, 9 पे 10 करोड़। इसी तरह से आगे भी ये सीरीज चलती जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 10 करोड़ पे आके ये स्टॉप हो गई। जब आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे आगे की क्लासेस में, आप इससे आगे का सीक्वेंस पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों के लिए रेलेवेंट कोर्स सिर्फ 10 करोड़ तक है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। वेरी सिंपल। और आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ यू हैव ऑल्सो लर्न इट। मैं ये जानती हूँ कि आप लोगों को ये याद भी होगी, क्योंकि ये तो क्लास 4th का रिवीजन चल रहा है।
क्लास 4th में भी आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे ना। और अगर इन केस आप भूल गए हैं तो टू लर्न दिस टेबल इज़ वेरी मस्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टेबल लर्न नहीं होगी तो फिर आप आगे के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। ओके, नाउ कम टू आवर क्वेश्चन। यस, दिस वाज आवर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में देखिए 23,110, तो हमने इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब स्टूडेंट्स, हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन हमने लिखा है क्या सही लिखा है। देखिए कैसे देखेंगे, 23,000, तो हम चेक करेंगे क्या 23,000 डिजिट पे है। 2 मतलब 23 मिला के 1000 आ रहा है या नहीं, काउंट करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000, तो आ रहा है 23,000। 100 तो 1s 10s 100 पे आ रहा है, 10 तो 10s प्लेस पे है। सिंपल, आप लोगों को समझ आ गया होगा अब अच्छे से। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बी। एक बार बी सेंटेंस, जो बी क्वेश्चन दे रखा है, इसको रीड कीजिए। 50,544, 50,544। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज़ में सॉल्व कीजिए और फिर उसके बाद आंसर्स मैच कीजिए कि क्या आपने ठीक किया है। यस, डू इट फास्ट। कैसे करेंगे, 50,000 500 544। वेरी सिंपल, चेक कर लीजिए। 50,000 तो 1s 10s 100 1000 10,000, 50,000 गुड। 500 1s 10s 100 44 44। सिंपल है। ओके, अच्छा, अब एक आप लोगों के लिए ये होमवर्क है स्टूडेंट्स। होमवर्क ये है कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 पूरा 2 क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए ना आप लोगों को। देखिए 2 क्वेश्चंस तो आपको समझा दिए। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं ये आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। अपनी नोटबुक में, सब लोगों के पास नोटबुक होगी, आप लोग इस मैनर में देखिए जैसे मैंने किया है ना। पहले चैप्टर नेम, चैप्टर नंबर, एक्सरसाइज 1, आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। दिस क्वेश्चन इज़ नॉट कंप्लीट हियर, अभी तो इसके 4 पार्ट्स और हैं ना, 4 और 6 पार्ट्स। यस, अभी इसको F तक कंप्लीट आप लोग खुद करेंगे। इट्स योर होमवर्क, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब कल हम वीडियो लेंगे तो मैं एक बार इसके आंसर्स आपको डिस्क्लोज कर दूंगी, जिससे आप मैच कर सकते हो और अपनी फॉल्ट को फाइंड आउट कर सकते हो कि अगर आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी या कहीं कोई मिसकंसेप्शन तो नहीं हो गया, ठीक है। तो इट्स योर होमवर्क। सो टुडेज होमवर्क इज़ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, और कल की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ओके।